वन्दे लोकतिलकम् शाश्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्युत्सारणम् प्रबुद्धं लोकजीवनम्। जगदीश राधा स्वामी नाम जुगाए सोई करे कल कले सर्वनाश सुख पाए सब दुख हरि ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरन जग में जन्माई राधा स्वामी गाय कर जनम सुफल कर रे यही नाम निज नाम है मन अपने घर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखन नारी और न कोई लग सके शोभाय गमय पारी दुख रोग जहाँ हारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पाए जहाँ कई विश्राम वायु बंद गिलाध स्वामी आदे जिनकर रागो जिय बहु जागे बारंबार करू कर नाम सदगुरु पदमाधाम सदनाम आदि अनादि चुकादि अनादि संत स्वरूप शरणिधाम आइए भजन नाम लगाई हमसे दिया नलिया चढ़ाई सविदा दिखाया सुर तबकाई करम धरम से लिया बचाई कौटि कौटि कर वंदना अर्घ खर बदंद राधा स्वामी नील गाय पूरा भक्ति जस भक्ति सुनाई सब से नरी वेद कतिवन पाहि सार सौद पुरुष चौथे पदवास संतन पाओ असरा विलास सघर दर छाया दीनावधि जहाँ शरद आगे अलख पुरुष जयवारा देखा जाए सुरास्य सारा ईश्वर गमलक नैरा संत शरद कई करत विहारा वहाँ से डर से अटल रटारी और राधा स्वामी हमारा सवारी सूरत अति करम गणानी विषयमानी जाय समानी कारुबंद गिरा स्वामी आदि जिनकर रागो जिय बहु जागे बारंबार करू करनाम सद्गुरु पदमाधाम सदनाम कारुबंद गिरा स्वामी आदि बार बार कर जोड़ा गारे सारे हाय कारू पुकारे साधु संग मणि रे अंगाओ परम गुरु शिवा सिंधु समरत पुरुषम आर्य अनादि अपारे राधा स्वामी परम हितले नैकोद सराय धार बार बार बोल जाओ तन मन वार चरण पर तन भले नहीं गाओ नमर करी दस दिवा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुराण नीत करो क्रम से आओ असल भोगी मन रे प्रभु दीनानाथ हाथ बहा पुण्यान कर और राखो नित साथ दीन दयाल पितानि
राम गोलमदरोधा सब विधि अवगुणहारणै रघुराघव मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम मेरे और न दूसरा और करो दया करो तो कसर तुम दरे विलंब दया करो मेरी सारिया दया प्रेम पिता दुख सुख कुछ रहते नहीं छोटे सब उद्धार दया करो मेरे सारिया दया प्रेम पिता दुख सुख कुछ रहते नहीं छोटे सब उद्धार बार बार कर जोड़ सारे हाय करो पुकार साधु संत के परम गुरु साधु संत के परम पिता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरं गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं व्याप्तं येन विश्वं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिन्मुखेन व्याप्तं कैलासं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः विनागुरुरधिकं तत्त्वं विनागुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मलार्ना सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिगणादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशिवदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दान्तं गगनसदृशं व्यक्तं शालीलक्ष्मीम् एकमैकं विमलभोजनं सर्वदिक् साक्षिभूतं भावातीतं किङ्करहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। বাণী পাঠ কে করবে? বাণী পাঠ হবে। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर गृहस्थ लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। परम पितार কাছে প্রার্থনা করো তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল। আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হবে, আমার ভিতরে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আর তার জন্য তুমি রাজি থাকো, আনন্দে থাকবে, দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করবে না। জয় গুরু। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींचा श्री असे लिखित सत्यानुसरणाचा मराठी पाठ। परम पित्याजवळ प्रार्थना कर, तुझी इच्छाच मंगल होय। मला समजत नाही की कशामुळे माझे कल्याण होईल, माझ्याद्वारेच तुझी इच्छा पूर्ण हो आणि त्यासाठी तू राजी राहा, आनंदात राहशील, दुःख तुला स्पर्श करणार नाही। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री हस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण का हिंदी पाठ। परम पिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल। मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और इसके लिए तुम राजी रहो, आनंद में रहोगे, दुख तुम्हें स्पर्श न करेगा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर नाরীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। ভাব ভাষাকে মুখর করিয়া তোলে, আবার ভাবই কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, আর ভাবনা হইতেই ভাব উদিত হয়। অতএব তোমার ভাবনাকে যত সুন্দর, সুশৃঙ্খল, সহজ, অবিরোধ ও উন্নত ধরনের করিবে, তোমার ভাষা, ব্যবহার ও কর্মকুশলতাও
তেমনতর সুন্দর অবিরোধ ও উন্নত ধরনের হইবে। বাণ সংখ্যা 10। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या नारीनीती ग्रंथाचा मराठी पाठ. भाव, भाषा आणि कर्म. भाव भाषेला मुखर करून सोडतो, पुन्हा भावच कर्माला नियंत्रित करतो आणि भावनेतूनच भाव उदित होतो. यासाठी तुझ्या भावनेस जितके सुंदर, सुशृंखल, सहज, अविरोध आणि उन्नत ढंगाची करशील, तुझी भाषा, व्यवहार आणि कर्मकुशलताही तितकीच सुंदर, अविरोध आणि उन्नत ढंगाची होईल. वाणी क्रमांक 10. परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के नारी नीति ग्रंथ का हिंदी पाठ. भाव, भाषा और कर्म. भाव भाषा को मुखर कर देता है, पुनः भाव ही कर्म को नियंत्रित करता है और भावना से ही भाव उदित होता है. तो एक अपनी भावनाओं को जितने सुंदर, सुशृंखल, सहज, अविरोध एवं उन्नत ढंग के बनाओगी, तुम्हारी भाषा, व्यवहार और कर्म कुशलता भी उतनी सुंदर, अविरोध और उन्नत ढंग की होगी. वाणी संख्या 10. जय गुरु, जय गुरु. अभी एक मिनट, जय गुरु. अभी इस जो बदलापुर में जो संडे ये सत्संग 11 बजे का मॉर्निंग ये शुरू हो रहा है, तो आज का पहला दिन है इस अवसर पर. अभी इस आज का कार्यक्रम बदलापुर का तरफ से है और मैं श्री मनीष कलमकर को ये एंकरिंग करने के लिए आगे बोल रहा हूँ. मनीष कलमकर इन एंकरिंग. सभी को जय गुरु. आज ये जो परिस्थिति है जो उत्पन्न हुई है, उसकी वजह से हम लोग जो बदलापुर में सत्संग करते थे हर दिन 11 बजे, तो ये फिजिकली नहीं हो रहा था, लेकिन ये आज से ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से जो सत्संग शुरू हुआ है, उसके लिए पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ. शहादा, सुधीरदा और ये जो पूरा टीम इसमें काम कर रहा है, तो इसमें सबका स्वागत है इस सत्संग में आज. और मैं त्रिलोकेश दा को विनती करता हूँ कि तोमार रांगे वो शुरू करें. तुम्हारो हृदय हमारा, तुम्हारो हृदय हमारा, तुम्हारी विदाई देवो केमन करे, विश्वभुवन तुम्हारे सुरे बांधा, से সুরের চিত্ত আছে ধরে, তোমার হৃদয় আমার রূপে তোমার গন্ধে তোমার গন্ধে তোমার পরশে মৃতন হর করে, তোমার হৃদয় আমারা, তোমার হৃদয় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা, সে সুরে মন চিত্ত আছে ধরে, তোমার হৃদয় আমার, তোমার লাগি
দিবানিশি জাগার তুমি যে মোরে সকল ছাড়া আর তোমার লাগি দিবানিশি জাগার তুমি যে মোরে সকল ছাড়া আর তোমার বিনা সকল চাওয়া ফাঁকা হৃদয় আমার কাঁদে তোমার তরে তোমার রঙে হৃদয় আমার তোমায় হৃদয় দেব কেমন করে বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা সে সুরে মন চিত্ত আছে ভরে তোমার হৃদয় আমার তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা তুমি আমার সকল কাজের দিশা তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা তুমি আমার সকল কাজের দিশা দুঃখ হতাশা বহু তুমি আছো হৃদয় জুড়ে তোমার রঙে হৃদয় আমার তোমায় বিদায় দেব কেমন করে বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা সে সুরে মন চিত্ত আছে ভরে তোমার হৃদয় আমার তোমার হৃদয় আমার मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं शुभो डे एक भजन करेंगे। शुभो डे। शुभो। जय गुरु। जय गुरु। शुभो आप स्टार्ट कर सकते हैं।
नाम चिरंतन जीवन कारण हे परमेश्वर पुरुषोत्तम हे प्राणेश्वर जीवन कारण हे परमेश्वर पुरुषोत्तम हे प्राणेश्वर परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम अंतर्यामी सतगुरु प्रभु विश्वविधाता प्रभु अवतारी मोचनकारी प्रभु अवतारी मोचनकारी सर्वपाली करुणादानी अनंत पुण्य मंगलाश्रय शांति निरामय अमृतालय परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम भवभय हरि परम दयाल भवभय हरि परम दयाल चरणों में मैं करूँगा परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम परम करुणा घन सत्य निरंजन प्रभु अवतार पुरुषोत्तम प्रभु अवतार पुरुषोत्तम प्रभु अवतार पुरुषोत्तम जय गुरु। शुभो, ये आवाज बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी, शायद माउथ पीस मुंह के पास नहीं था, लेकिन फिर भी भजन बहुत अच्छा हुआ है। मैं सभी से विनती करता हूं, जिनका साउंड म्यूट नहीं है वो अनम्यूट करें, म्यूट करें, और जिनका वीडियो प्लेइंग है तो वो भी अपना वीडियो डिसेबल करें, ताकि साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, जो लोग आलोचना या गान करेंगे वो अच्छा दिखेगा। मैं सूरज अग्रवाल जी से विनती करता हूं, वो ठाकुर जी की जो आइडियोलॉजी है शिक्षा के ऊपर, ठाकुर जी क्या बोले हैं, मैं उनको 10 मिनट में अपनी बात रखने के लिए विनती करता हूं। डब्लूदा, सुनाई दे रहा हूं मैं? हाँ, यू आर ऑडिबल। वीडियो दिखाई दे रहा है? जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी ऋत्विक, सहप्रति ऋत्विक, गुरु भाई और माताओं को मेरा हृदय भरा जय गुरु। आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों बाद जो बदलापुर में सत्संग हुआ करता था सुबह 11 बजे, आज फिर से वही चीज शुरू हुई है और बदलापुर जोन के तरफ से ये सत्संग हो रहा है और मुझे उसमें बात करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी के आइडियोलॉजी पे, शिक्षा के ऊपर ठाकुर जी का जो भावधारा है उस विषय पे मैं आलोचना करने की कोशिश करूंगा। जो मेरा उपलब्धि है
मैं उसी विषय में बात करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी उपलब्धि पे बात करने में जो अच्छा महसूस होता है, या तो हम लोगों से जो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, वो उससे ज्यादा बड़ा चीज और कुछ नहीं है। मुझे अभी भी याद है, जब मेरा उम्र 11 साल था, उस वक्त मुझे ठाकुर जी का नाम मिला, और उस वक्त से मेरी माँ मुझे पीछे लग लग के मुझे ठाकुर जी के लिए प्रार्थना, नाम ध्यान और ठाकुर जी के जो किताबें हैं वो पढ़ने में प्रेरित करती थी। मैं कुछ खास अच्छा स्टूडेंट नहीं हुआ करता था उस वक्त, बहुत एवरेज से भी कम एवरेज बच्चे में से मैं गिना जाता था। पढ़ाई के प्रति इतना कुछ ध्यान नहीं रहता था, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली कोई चीज करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। और माँ एक चीज हमेशा करती थी कि जब हम लोग बालूरघाट में रहा करते थे, तो वहां से देवघर जो है वो 6 से 7 घंटे की दूरी में ही है। तो 3 महीने में, 2 महीने में एक बार माँ मुझे लेके देवघर चली जाया करती थी। और देवघर जाने के बाद एक ही चीज मुझे याद आता था कि माँ मुझे सिर्फ एक ही चीज बोला करती थी कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है, देवघर जाने के बाद आचार्य देव के सामने तुम्हें खड़े होना है, उनके बातों को सुनना है। तो माँ मुझे लेके जहाँ पे कैंटीन है देवघर में, जहाँ पे कैंटीन है वहाँ पे आचार्य देव बैठा करते थे, और माँ मुझे बाजू में लेके खड़ी रहती थी घंटों दर घंटों, और मैं भी खड़ा रहता था। और वहाँ पे जो लोग आके निवेदन करते थे अपनी समस्याएं या तो जो भी कुछ है, आचार्य देव बहुत बहुत ही आसान तरीके से, स्वाभाविक रूप से उन सारे समस्याओं का समाधान देते थे। और मेरा और माँ का काम यही रहता था कि वो जो बोल रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुने। आप मानेंगे नहीं, शायद से वही जो खड़े होके, शायद से क्या, मैं सच में बोलता हूँ कि वहां पे खड़े होके उनके बातों को सुन के अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, अपने चरित्र को कैसे गठन करना चाहिए, अपना बाग व्यवहार अभ्यास कैसा होना चाहिए, सारे चीज के बारे में वहाँ पे ज्ञान मिलता था। और उसी वजह से कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई करते रहता था, नाम ध्यान करता था। लेकिन एक चीज मैंने लक्ष्य किया था कि माँ मुझे कभी भी ऐसे नहीं बोलती थी कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें अच्छा मार्क्स लेके आना है। माँ मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें लोगों का भला करते आना चाहिए, तुम्हें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते आना चाहिए, लोग तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हें लोगों को अच्छा लगे, ऐसा तुम्हारा चरित्र को बनाना है। तो खास करके पढ़ाई की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं हुआ करता था, लेकिन जब भी ठाकुर जी का कोई काम रहता था बालूघाट में, तो माँ मुझे लेके जाया करती थी। और खुद से हम वो काम क्या करते थे, कभी कभार देवघर से बाबुंदा आते थे अपने यंग गुरु भाई लोगों को लेके ठाकुर जी के काम के लिए, तो उस वक्त मुझे आके बोला करते थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो माँ उस वक्त छोड़ दिया करती थी उनके साथ, और 3-4 दिन तक उनके साथ घूम घूम के हम ठाकुर जी का आलोचना, ठाकुर जी का याजन, दीक्षा, ये सब हम लोग करते थे। तभी मेरा उम्र महज 12-13 साल था। तो तभी से ये जो प्रकृतिगत शिक्षा जो है, जो ठाकुर जी बोले हैं कि हाथे कॉलों में कौरा, मतलब अपने हाथों से करके जानना, ये चीज तभी से शुरू हो गया था। फिर बाद में धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, ठाकुर जी के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करने लगा। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद, 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कुछ खास नहीं हुआ था, तो 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी वैसे ही चल रहा था जीवन। लेकिन कुछ ऐसा हालात की वजह से मेरा पढ़ाई जो है वो सही तरीके से हो नहीं पाया। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं एक बार देवघर गया था, 12वीं कक्षा का जो फाइनल एग्जाम है उसके 3-4 महीना पहले, और मैं बहुत दुखी था कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ मेरे पढ़ाई के लिए, संसार में मुझे ध्यान देना पड़ रहा है। तो रात को कुछ 9:30-10 बजे करीब मैं वही कैंटीन के वहां पे जाके मन दुख करके बैठा था। इतने में देखता हूँ कि कुछ ने बाबा ना आके मुझे बोलते हैं, ए तू यहाँ पे क्यों बैठा है अकेला? बोला आगे ऐसे ही। बोलते क्या बात है, चुप क्यों है? तो मैंने बताया मेरा जो मन का पीड़ा है, मैंने उनको बताया, और मैंने बोला कि
मैं इस साल की तैयारी ठीक से नहीं कर पाया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस बार एग्जाम नहीं दूँ। तो कुजीने बाबा ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं है, तुम सुबह उठ के ध्यान करना और आधा से 1 घंटा सुबह पढ़ाई करना, एकदम सुबह प्रार्थना के बाद ही, और एग्जाम दे दो। मैं वही बात सुनकर मैंने उस बातों को अमल किया और मैंने एग्जाम दिया, और ठाकुर जी की कृपा से और पूजनीय बाबेदा के गाइडेंस में मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लेके आया। तो ये जो कहने का पीछे का तात्पर्य ये है कि पढ़ाई लिखाई जो है ये जीवन का एक जरूरी अंग है, लेकिन इस पढ़ाई लिखाई को, इस शिक्षा को हम किस तरीके से ले रहे हैं वो हम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। कि शिक्षा को ही हम मुख्य बना के अपने जिंदगी में पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर या तो इंजीनियर बन के मैं अपना जीवन को प्रतिष्ठित करूं, या तो फिर जो सहज ज्ञान है, बाग व्यवहार अभ्यास जो है वो लेते हुए और एक अच्छा चरित्र को साथ में लेते हुए 10 लोगों का, हमारे समाज का भला करते हुए अपने शिक्षा को आगे बढ़ाए। ठाकुर जी इसी चीज के बारे में बोले हैं। इसलिए तो बंगला में एक वाणी है जो ठाकुर जी ने कहा था कि लेखा पढ़ाए दौर होले शिक्षा तारे कयना, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान नोइले शिक्षा है ना। हम एजुकेट तो हो जाते हैं, लेकिन हम लिटरेट नहीं हो पाते हैं। एजुकेशन का महज इतना ही मतलब नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करके एक डिग्री हासिल कर लिया और एक अच्छा सा जॉब कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि एजुकेशन का मतलब होता है कि एजुकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानियत का जो पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ एक गुरु के माध्यम से हो सकता है, एक जीवंत आदर्श के माध्यम से हो सकता है, जो हर एक पग पग में हमें ये कहते हैं या तो हमें ये करके दिखाते हैं कि ऐसे चलना चाहिए जिंदगी में, ये मोड़ पर ऐसे करके व्यवहार करना चाहिए, इस तरीके से जिंदगी को देखना चाहिए, इस तरीके से लोगों का भला करना चाहिए। तो ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा कोई स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता है, वो मिलता है सिर्फ एक जीवंत आदर्श के सानिध्य में। हम सबको बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास, हमें गाइड करने के लिए हमारे पास आचार्य है। उन आचार्य परंपरा को ठाकुर जी इसीलिए रखे गए हैं ताकि हम हमारे पद से विपद ना हो पाए। जो हमारी शिक्षा है, जो जो मनुष्य शिक्षा है, वो मनुष्य शिक्षा हमारे अंदर हमेशा बरकरार रहे, इसलिए हमें आचार्य को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आचार्य के माध्यम से हम हमारे ठाकुर जी को जीवंत महसूस करते हैं और उनके वाणियों को अपनी जिंदगी में जीवंत महसूस करते हैं। आज जो भी कुछ मैं हूँ, आज जो भी कुछ मेरे अंदर शिक्षा है या तो सहज ज्ञान है, वो अगर ठाकुर जी मेरे जिंदगी में नहीं होते, मैं अगर उनको मान के नहीं चलता, तो शायद से मैं आज सिर्फ एक डिग्रीधारी टीचर होता। लेकिन एक टीचर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर का प्राइमरी जिम्मेदारी ये नहीं कि वो बच्चों को शिक्षा दे, पढ़ाए। एक टीचर का प्राइमरी जिम्मेदारी होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो विद्यार्थी है, उसका चरित्र, उसका जीवन को इतना सुंदर सुगठित करके खड़ा करे कि वो स्टूडेंट अगर एक अच्छा रिजल्ट नहीं भी किया, लेकिन अपनी जिंदगी में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वो जरूर खड़ा हो सके। मैं टीचर होने के नाते पढ़ाने को मैं सेकेंडरी रखता हूँ, क्योंकि एक टीचर पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन जीवन चलना में जो पढ़ाई की जरूरत है, जो हमारे जिंदगी को और बेहतर से और बेहतर बना सकता है, वो पढ़ाई, वो शिक्षा जो है, जो मुझे मेरे ठाकुर जी के माध्यम से मिला है, जो मेरा आचार्य के माध्यम से मिला है, वो मेरा जिम्मेदारी होता है कि मैं मेरे विद्यार्थियों को भी बताऊं। तो ही मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैंने मेरा जिम्मेदारी सही तरीके से पूरा किया। और इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, इसके लिए जरूरत है ठाकुर जी के प्रति जीवंत आदर्श, जो हमारे आचार्य देव हैं, उनके प्रति अटल विश्वास और भक्ति, जो हमें उनकी इस शिक्षा को हमारे अंदर जीवंत रखने में बहुत मदद करता है। मेरे ख्याल से ठाकुर जी का जो शिक्षा है वो मेयरली लिटरेट के बारे में ठाकुर जी ने नहीं बोला है। जो सहज शिक्षा है, जो हमें हमारे दुर्बलता से, जो हमारे कठिनाइयों से, जो हमारे कष्ट से हमें निवारण करता है, वही शिक्षा ठाकुर जी के हिसाब से सही शिक्षा है, क्योंकि वही हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में, बचने में हमें मदद करता है और दूसरों को बचाने में और बढ़ाने में भी मदद करता है। तो मैं मेरे शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। जो मैं एक शिक्षक होने के नाते जो मेरा कर्तव्य है, मैं प्रार्थना करूंगा ठाकुर जी से कि मैं वो अविरल तरीके से, अनायास तरीके से मैं कर पाऊं,
और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाइयों का मैं ठाकुर जी के चरणों में मंगल प्रार्थना करते हुए मेरे 2 शब्द को विराम करता हूँ। जय गुरु। सूरज दा बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनलाइटनिंग स्पीच सुन करके भाव विभोर हो रहे हैं। ठाकुर जी की जो भावधारा है इसमें बच्चों के लिए जिस तरह से शिक्षा दी जाए ये हमें ठाकुर जी ने बताया, बहुत अच्छी तरह से सूरजदा ने यहाँ पर उद्धृत किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसके बीच में आपके साथ में कम्युनिकेट करना चाहूंगा। आज जो वाणी पाठ हमने किया सत्यानुसरण का, उसमें मराठी में मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा। परम पित्याजवळ प्रार्थना कर, तुझी इच्छाच मंगल होय, मला समजत नाही कशामुळे माझे कल्याण होईल, माझ्याद्वारेच तुझी इच्छा पूर्ण हो। मनीष दा, मैं एक बात कहना मेरे से रह गया। मैं वो प्लीज शेयर करना चाहता हूँ सबसे। मुझे ऐसा लगता है ये सही टाइम है। मैं एक आपको वीडियो में ऑन करके बता रहा हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो ये जो लिखा है, शायद से देख पा रहे हैं लिखा, ये आचार्य देव ने मुझे 14 अप्रैल 96 में 1996 में मुझे लिख के दिए थे, जो मैं पाठ करना चाहता हूँ। क्या मुझे मिल सकता है परमिशन पाठ करने का? जरूर डब्ल्यू, जरूर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, बांग्ला में लिखे तो मैं बांग्ला में पाठ करूंगा। लेखा पढ़ा भालो करे जेई जन सदा करे, एतटुकु फाঁকি নাহি দেয়, মায়ের মনের মতো হতে চায় অবিরত, মায়ের আশিস মাথে নেয় পিতার সে অনুরক্ত, গুরুর পরম ভক্ত তারে ছাড়া কিছু নাহি জানে, বিধাতা আশীর্বাদে সব ভুল প্রমাদে রক্ষা পায় पूर्ण হয় दिने। तो ये आचार्य देव ने मुझे लिख के दिया था। मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हूँ। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो ये पढ़ता हूँ और मुझे एक नया जो जोश है वो संचार होता है। जय गुरु। जरूर जरूर, ये बहुत अच्छा आपने किया कि ये इसको आपने पढ़ा, जो आचार्य देव से डायरेक्ट जो बात आई है, बहुत अच्छा, थैंक यू। मैं जो कह रहा था कि ये जो वाणी है, परम पित्याजवळ प्रार्थना कर, तुझी इच्छाच मंगल होय, मला समजत नाही कशामुळे माझे कल्याण होईल, माझ्याद्वारेच तुझी इच्छा पूर्ण हो, आणि त्यासाठी तू राजी राहा, आनंदात राहशील, दुःख तुला स्पर्श करणार नाही। ये जो वाणी है ये काफी दिन से मुझे लग रहा है कि ये मेरे जीवन में एक परिवर्तन कंटिन्यूस ला रहा है, और उसका वो जो फीलिंग है वो अभी प्रोमिनेंट होते जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम परमपिता से अगर प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता, मुझे नहीं मालूम कि मेरा मंगल किसमें है और आपकी इच्छा ही आप मेरे माध्यम से पूरी करें, तो अगर हम ये भावना अगर रखें तो मुझे नहीं लगता कि हम दुख हमारे रास्ते में आएगा। हम किसी भी अवस्था में हम खुश रह सकते हैं, लेकिन हमें यही जो भावना है ये हमें रखनी होगी कि आपकी इच्छा ही मेरे द्वारा परिपूरित हो। ये बहुत ही ऑब्वियस है। मेरे पिता कब खुश होंगे कि अगर उनकी संतान जो है एक कुछ ऐसा काम करे जिससे सारे खुश हो, सबको फायदा हो। अगर ऐसा काम संतान करे तो पिता डेफिनेटली खुश होंगे। तो हमारे जो परम पिता है वो उसी से खुश होंगे अगर उनकी संतान सबके काम आए, समाज के काम आए और परिवार के काम आए। तो इस तरह से अगर हो तो मुझे लगता है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं, तो ये सार्थक होगा। मैं कामेश्वर दा से रिक्वेस्ट करता हूं वो अपनी बात यहाँ पर रखें। कामेश्वर दा।
कामेश्वर दा। कामेश्वर दा आपका वॉइस नहीं आ रहा है। कामेश्वर दा आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ব্লুটুথটা অফ করলাম, শোনা যাবে। বলুন, শোনা যাবে। हाँ हेलो, सुना छे? হ্যাঁ, हाँ अभी सुना आवाज आ मेरा? रहा है दादा, अभी आवाज आ रहा है दादा। ওইটার अच्छा জন্য হচ্ছিল। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डिस्टर्ब था थोड़ा। परम दयाल चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, राजदेव माँ चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, देव चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद वरदा चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी श्रद्धेय ऋतिक तथा हमारे इस माता गुरु भाइयों जो ऑनलाइन से जुड़े हैं, सबको हृदय भरा जय गुरु। बड़ी खुशी हो रही है, आज के सत्संग का यो आयोजन बदलापुर की तरफ से हुआ है और फिर स्टार्ट हो रहा है। यह परम पिता की भी अशेष करुणा है और आप सबों का सहयोग है कि सब कुछ नई नई बात सुनने को मिलेगा, नई नई प्रेरणा मिलेगी, नई नई आशा जगेगी, नई नई काम करने की शक्ति मिलेगी। इस परिस्थिति में आज तकनीकी के विकास से ऐसी सहयोग है कि विश्व के कोने कोने से सभी बात को सुना जा सकता है तकनीकी के माध्यम से। खास करके कल मुझे उसे विषय भी दिया गया है जो मैंने हमको दिए हैं दीक्षा के ऊपर। दीक्षा ही मूल चीज है, दीक्षा ही हमारे जीवन की सत्य है। दीक्षा ही हमारे अंतर की निहित शक्ति को जागृत करता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म साक्षात गुरु, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जब भगवान के रूप में आते हैं उस समय की जो दीक्षा की परिवर्तन होती है आचार्य देव के माध्यम से, वो दीक्षा ही सार्थक होता है। दीक्षा ही हमको अनुशीलन कराता है। दीक्षा हमें प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति साहस को जागृत करता है, नहीं तो मनुष्य अनंत काल से बहते हुए पानी के स्रोत में गा रहा है। जुग जुगांतर जीव जगत फिर नित चारों खानी, एक चारों खाने में आत्मा घूमते 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 ये मानव देह पाता है, असुर काया पाता है माँ पिता के मिलन के माध्यम से। लेकिन यह मिलन के माध्यम से माया की जगत में हम कैसे अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, इसके लिए आचार्य गुरु और दीक्षा की जरूरत है। दीक्षा के बिना कोई शिक्षा सार्थक नहीं होता है। पहले ऋषि परंपरा ऐसी व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गारस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास। जो दीक्षा के माध्यम से व्यक्ति सब कुछ समझ सकता है, प्रवृत्ति को कैसे अंकुश कर सकता है, प्रवृत्ति पर कैसे नियंत्रित कर सकता है। रथी महारथी होने के बाद भी अर्जुन अपने आप पर कुछ काबू नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते भगवान कृष्ण उनको विराट रूप दिए। मध्याजी मधभक्ता मानुष्कर, ये अर्जुन मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, मेरा जजन करो, मेरा जाजन करो, तभी तुम इस युद्ध में कामयाबी हासिल कर सकते हो। हम मनुष्य के जीवन भी ये युद्ध ही है। पत्नी पुत्र परिवार घर संसार सारे परिस्थितियों के बीच हमको संघर्ष के माध्यम से वहां तक पहुंचना है। कौन मुझे वहां तक हाथ लेकर ले जाएगा, किसकी शक्ति वहां तक हमको पहुंचाएगा, वो नाम ही है। लेकिन कौन सा नाम? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जे पाए बिरला बूझे। आदि अनादि जुग आदि नाम हम जो कहते हैं, हमारा स्वरूप ही है नाम। नाम ही कामेश्वर मेरा शरीर का नाम है, अस्तुल काया की नाम है, लेकिन हमारा नाम जो है वही नाम है जो नाम हमको ऋतिक दादा के माध्यम से मिला है। सारा विश्व का विवर्तन वही से हुआ है। इसीलिए दीक्षा की जरूरत है। दीक्षा नहीं देने से दशा नहीं बदलता है, उसकी गति नहीं बदलता है, उसकी व्यवस्था नहीं बदलता है, उसकी परंपरा नहीं बदलता है। क्योंकि प्रवृत्तियों की इतनी बड़ी प्रभाव हमारे मन पर शरीर पर रहता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कामनी कांचन, ये सारे हमको इस तरह आवृत करके रखे रहता है, जिसे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए दीक्षा के बाद हम अनुशीलन जब करते हैं, जदन जागन स्मृति सोचनी सदाचार, तुम्हारे भीतर अंतर की शक्ति जगती है। एक एक सेल्स में एक एक ब्रह्मांड छुपा हुआ है। जो है ब्रह्मांड में वो है पिंड में, पिंड के भीतर अनंत शक्ति छुपी हुई है। लेकिन कौन से नाम हमको वहां तक पहुंचाएगा? वो ध्वनात्मक नाम, वो बीज नाम ही हमको वहां तक ले जा सकता है। नाम ही अभेद है। सुमरिव नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सने विषेखे। रूप ज्ञान नहीं नाम बिहिना, देख है रूप नाम दीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत नहीं पड़ी पहचाने।
हाथ पर रखी हुई वस्तु भी यदि हम नाम नहीं जानते हैं तो नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए हमको नाम जानना पड़ेगा, नाम ही हमको स्वरूप को ज्ञान कराएगा, नाम ही अवैध, नाम ही हमको वहां तक ले जाएगा। और एक बात है, मैं समय सीमा पर ख्याल रखते बात करूंगा। सर्व समस्या समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान, ये प्रतिष्ठान जो खड़ा किया है आचार्य देव ने बदलापुर, ये प्रतिष्ठान की रख रखाव हम जितना भी ध्यान करेंगे, जितना भी नाम करेंगे, नाम में ध्यान जोड़ा गया इस बार। ध्यान मतलब हमारा मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हमारा दोनों मनसा वाचा कर्म से वो काम करना पड़ेगा। नाम करते करते लोग तो निथर हो जाता है, पागल हो जाता है। लेकिन जो हम शक्ति एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो शक्ति हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसको हमको वर्कआउट करना पड़ेगा, रूपायित करना पड़ेगा। रूपायित करने के लिए हमको लोक संग्रह, लोक निर्माण की बात सोचनी पड़ेगी, मेंटेनेंस की बात सोचना पड़ेगा, मंदिर की सुख सुविधा की बात सोचना है। मंदिर में भोग राग है, मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, थोड़ा समय लेता हूँ। हर व्यक्ति जिन्होंने अपने मन में संकल्प लिया है कुछ मुझे गुरु को आश्रम में करना है, सब देने को गुरु बनाया, पाने को परित्राण, देने में तो नमो नारायण, लेने में है चौहान। प्रभु ने ही सृष्टि को दिया है, प्रभु की चीज को हम प्रभु को देते हैं। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम ऊपर करे तासु नीचो नैन। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरे तुझको अर्पण करके क्या लागे मेरा। लेकिन यह भाव कब होगा? जब प्रेम होगा। इसलिए उषाय निशाय में हमको मंत्र साधन करना पड़ेगा, चलते फिरते जब करना पड़ेगा, कंटिन्यू। नाम ही हमको सारी दिशा को निर्देशित करेगा। और नाम कब मिलेगा? दीक्षा के माध्यम से, ऋतिक दादा के माध्यम से। ऋतिक दादा के माध्यम से ठाकुर जी उनके कंधे बैठकर सारी नाम देते हैं। शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही सारी सृष्टि को विस्तार करके रखा है, ब्रह्म का ही सारी सृष्टि है। पत्नी कहो, पुत्र कहो, बेटा कहो, बेटी कहो, जो भी कुछ कहिए, गाछ कहिए, पेड़ कहिए, पौधे कहिए, जहां से निसर्ग में जो कुछ हम पा रहे हैं वो नाम का ही विवर्तित रूप है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, मैं अपने आप को भी कहूंगा कि खूब नाम करना चाहिए। मैंने आप लोग जैसा विद्या बुद्धि हमारा नहीं है, मैं लेकिन यहाँ से लेकर सिलचर तक इन लोग के बीच में हूँ, सरकेश दा है, भजन दा है, अव्यदा है, जो लोग के बीच में हूँ, मैं नाम का अनुभव किया, नाम की दया को पाया, नाम का एहसास पाया। इतना टाइम पर सीमा देना है क्योंकि मुझे विशेष समय नहीं देना है, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करेंगे कि खूब नाम करेंगे। भाद्र परिक्रमा कल से शुरू होने वाला है, जो जहाँ है जहाँ वो अपने भाद्र परिक्रमा से जुड़े। जो लोग कान तक अभी नहीं पहुंच पाया है, नेट के माध्यम से पहुंचाइए। अभी तो मोबाइल से घर घर में नाम करना है, घर घर में सत्संग करना है। हम सबसे अनुरोध करेंगे। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था करके सत्संग का आयोजन किया है और कर रहा है, उन सबके सुदीर्घजीवी के लिए, उनके सुस्वास्थ्य के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। उसमें मैं नाम नहीं कहूंगा किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन किए हैं जिन लोग मैं सब जानता हूँ। ये बहुत अच्छी है, आचार्य की आशीर्वाद है, पूज्य बाबा की आशीर्वाद है, अभिंदा की आशीर्वाद है। हमको गाइडलाइन में रहना पड़ेगा। और मेंटेनेंस की जो बात है, अभी जो ऋतिक दादा जिस क्षेत्र का है, जहाँ क्या है, वो बैंक में जमा करेंगे। बैंक की काफी कम से कम जिस ऋतिक से जिन ऑब्जेक्ट का संपर्क है वो कम से कम सूचना दे, ताकि मुझे जो इस कार्य की जो प्रभारी है, जिनको भार सौंपा गया, उनको मैं सूचना दे सकूं। तो कागज उनको मिलेगा और प्रशस्ति भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठाकुर बोले थे, ये बात सुना हुआ, मेरा सुना हुआ, पृथ्वी देव की बात सुना हुआ है कि हमको ऐसा बनना पड़ेगा जो लोग हम पर विश्वास करें, श्रद्धा करें और प्रेम करें। हम कर्मी सब है, दीक्षा लिया सब कर लिया, जो अथराइड है ऋतिक बन गया उनकी बात अलग है, लेकिन हम कर्मी लोग को ऐसा ही बनना पड़ेगा, एकदम निश्चल निष्कपट। ठाकुर हमसे प्यार चाहते हैं, हम ठाकुर को देंगे तो भी ठाकुर को कुछ मिलेगा, कभी नहीं। ठाकुर की दुनिया है, हम क्या देंगे उनको? हमने करने के अभ्यास को बनाकर उनके साथ एक प्यार का संपर्क बनाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए। इसीलिए मैं घड़ी की तरफ देखा नहीं है, बेसी हुआ है कम हुआ, मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन दादा लोग को देना चाहता हूँ, जिन दादा लोगों ने सत्संग का आज से स्टार्ट किया है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम सत्संग में जुड़े रहे, उनके काम में लगे रहे। और मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि मैं मंदिर में रहता हूँ, मुझे पूजने सिपाहीदार ने खास करके मुझे आदेश दिए हैं, मेरी ऊपर प्रेरणा दिए, इसके विषय में मुझे सोचना है, करना है, बोलना है। मैं यदि नहीं करूंगा तो दूसरे के बोलने की साहस नहीं होगी, बड़ी भूल होती है, कभी नहीं संभव हुआ है। जब मैं नहीं करूंगा, मेरा बेटा बेटी, घर परिवार, संसार, शादी ब्याह का सारे खर्च हम जब जुटा रहे हैं, तो मंदिर के लिए हम क्यों ना सोचेंगे? हम नहीं सोचते, मतलब हम भूल करते हैं, हमारी भूल की क्षमा नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा ख्याल रखना है, और वही देते हैं, उनकी दया से ही मिलता है। इसलिए आज मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ और दीक्षा के ऊपर बार बार जोर दूंगा। मैं ऑनलाइन खुलने के बाद, ऑनलाइन बोलते हैं, ये जो लॉकडाउन खुलने के बाद ही हम जनसंपर्क शुरू करेंगे और ठाकुर के आदमी ठाकुर के पास चुन कर लाएंगे। मंदिर की रख रखाव की तरफ हमेशा सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपने सबको विराम करता हूँ। और जो दादा लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, सबको मैं हृदय भरा
जय गुरु देकर अपना शब्द का विराम करता हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर दा। आज बहुत दिन के बाद में आपकी बात को सुनने का ये मौका मिला है, और आपने जो बात रखी ठाकुर जी की दीक्षा के ऊपर, मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा विजन पृष्टि तो एक भजन पेश करेंगे। विजन। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज क्लियर आ रहा है? आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता। चले जा रहे थे वादियों में, ले डूबे थे गम से भरी वादियों में। चले जा रहे थे बर्बादियों में, ले डूबे थे गम से भरी वादियों में। ओ दया अगर तुमने हमको सवारा ना होता, अगर तुमने हमको सवारा ना होता तो बचना भी मुमकिन हमारा ना होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता। अगर साथ तुम हो सभी कुछ हो हासिल, मसीहा ही तुम हो हमारे हो मंजिल।
अगर साथ तुम हो सभी कुछ हो हासिल, मसीहा ही तुम हो हमारे हो मंजिल। ओ दया अगर तुमने हमको पुकारा ना होता, अगर तुमने हमको पुकारा ना होता, तो बचना भी मुमकिन हमारा ना होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता, तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता। अगर हमको तेरा सहारा न होता, सहारा न होता, सहारा न होता। जय गुरु। वाह विजन, ये जो गाना हुआ है ये एकदम दिल को छू गया। जिस तरह से तुमने आवाज लगाई और जो बोल थे गाने के, एकदम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से पथेरकड़ी से एक वाणी मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। मैं 2 मिनट का समय लूंगा। मेरी बात के बाद में मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक साहूदा को, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा समय लूंगा। एक पथेरकड़ी से एक वाणी पाठ कर रहा हूं और उसके बाद मैं थोड़ी बात करूंगा। मनुष्य को प्रेष्ठानुराग 3 श्रेणियों में मनुष्य का प्रेष्ठानुराग 3 श्रेणियों में भाग किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के जो है उनका प्रेष्ठानुराग ऐसा है जिसमें अपनी प्रवृत्ति या इच्छाओं को प्रेष्ठ स्वार्थ और प्रतिष्ठा में नियोजित किए बगैर तृप्त नहीं हो सकते। उनकी उन्नति अवश्यंभावी है। द्वितीय श्रेणी के जो है अपनी वृत्ति व इच्छाओं के साथ प्रेष्ठ नीति व इच्छाओं का जितना मेल खा पाता है उतना ही भर उनके परिपूर्ण करने की चेष्टा करते हैं। इनकी अवनति मंथर गति लाभ करके भी साधारणतः ठोकर से इनकी शिक्षा व उन्नति की चेतना जगती है। और तृतीय श्रेणी के जो है वे सब समय ही चाहते हैं कि प्रेष्ठ जिससे उनकी प्रवृत्ति या इच्छाओं की परिपोषणी ईंधन हो, उनके प्रति अकृतज्ञ चालबाजी करके भी वे अपनी सुविधाओं को बनाए रखने में प्रायशः उद्ग्रीव बने रहते हैं। ये धोखा भी देते हैं और धोखा खाते भी है। इनकी उन्नति हमेशा सजा के हाथों छिपी रहती है। तो ये आज इसलिए ये वाणी पाठ मैंने किया खास करके कि मुझे खुद को देखना है, मुझे आईने में देखना है कि मैं किस श्रेणी में हूं, अपने आप को मैं रख पाता हूं। मुझे लगता है कि हम ज्यादातर लोग जो है ये द्वितीय श्रेणी में होते हैं, एक बड़ा लॉट उसमें होता है। हम जितना ठाकुर जी की बात के साथ में हम अपनी बात को मेल मिलाप करके हम उनको आचरण करते हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए प्रथम श्रेणी में, जहां पर जितना संभव हो ठाकुर जी जो बोले हैं वही बात जो है मेरे लिए प्रिय है, मैं वैसा ही चलूंगा। अगर इस तरह से अगर मैं चल पाता हूं अपने जीवन में तो देखते हैं कि ठाकुर जी खुद ही ये बात बोले हैं कि उन्नति अवश्यंभावी है, बिल्कुल सक्सेस आएगा ही। तो अगर हमारी चाहत है मेरा जीवन सफल हो तो फिर रास्ता यही है जो हमारे गुरु ने जो रास्ता दिखाया, हमको वहां पर उस रास्ते पर चलना है। ये अभी मैं आप सब जानते हैं कि मैं चेन्नई में हूं और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कंपनी कर रही है उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है, अभी लगभग साल भर होने वाला है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां सब उत्पन्न हुई थी उस समय, ये पिछले साल जुलाई अगस्त की बात है, उस समय जो परिस्थिति सब उत्पन्न हुई थी, उसके बाद में मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी आई थी और मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। ये ऐसा अभी जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारा सपना है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं तो इसको कहता हूँ कि ये डिवाइन प्लान है, जो अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे परमपिता तैयार कर रहे हैं उनके काम के लिए, और इसलिए मुझे उन्होंने यहाँ पर भेजा है सीखने के लिए। तो हम जब देखते हैं कि परमपिता की बात को हम थोड़ा सा भी अगर तूल देते हैं, अगर हम सोचते हैं कि मेरा जीवन उनके काम में लगे, उनकी इच्छा के अनुसार हम चलने की कोशिश करें, ऐसा अगर थोड़ा सा 2 कदम भी अगर उस दिशा में अगर चलते हैं तो ठाकुर जी हमको हाथ दे करके आगे खींच लेते हैं। मैं अशोक साहुदा से विनती करता हूं, वो अपनी बात रखेंगे। आज इससे पहले सूरज अग्रवाल दा ने अपनी बात रखी। ठाकुर जी ने जो 3 पिलर कहे हैं, दीक्षा, शिक्षा, विवाह, समाज जिसके ऊपर खड़ा रहता है, तो उसके बाद में कामेश्वर दा ने अपनी बात रखी दीक्षा के ऊपर। मैं साहुदा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे, जो तीसरा पिलर है विवाह, इसके ऊपर वो अपनी बात रखे। साहुदा। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है दादा? दादा मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। आ रही है साहुदा। प्रिय परम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा श्री चरण रे मेरा भक्तिपूत प्रणाम। प्रिय परम की सभी पूत पांजाधारी कर्मियों को मेरा यथायोग्य प्रणाम और श्रद्धा राग। भक्तिमती मातृमंडली, प्रिय सत्संगी वृंद, छोटे छोटे बच्चे, सबको मेरा जय गुरु। और आज हम ये बहुत दिनों के बाद सत्संग विहार बदलापुर के पास तो हम पहुंचे नहीं सकते हैं, मगर मालिक की दया है कि हम उनको अभी ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं और हम सब मिलके उन्हीं के गुणगान कर सकते हैं। ये जो सत्संग में बहुत अच्छे सुंदर भाव से सूरज भाई ने शिक्षा के बारे में आलोचना की। सबसे जो अहम बात थी वो थी पूज्यपाद आचार्य देव की चिट्ठी, जो हम सभी के साथ वो साझा की, और वो कह रहे हैं कि माँ को खुश करने के लिए कैसे पढ़ाई करना है। और दूसरी बात, श्रद्धा कामेश्वर दा ने दीक्षा के बारे में बात कही, इतने अच्छे बातें कही और सबको प्रेरणा दी कि हम सब नाममय होकर रहे। और बिजन भाई ने सबका मन जीत लिया, इतना सुंदर इष्ट भाव लेके उन्होंने भजन प्रस्तुत किया। मुझे कहा गया है कि मैं विवाह के बारे में कुछ बातें रखूं। हम सब ये जैसे हम सोचते हैं कि विवाह शब्द का अर्थ क्या है। कौन किसी को विवाह जो उसको धातुगत व्युत्पत्ति आप करेंगे तो उसका अर्थ होता है विशेष भाव से वहन करना। तो प्रश्न उठता है, कौन किसी को वहन करता है? पुरुष नारी को वहन करता है या नारी पुरुष को वहन करता है? और आप सब जो खबर कागज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको तो सब पता होगा कि अभी पुरुष पुरुष से भी विवाह कर सकता है और नारी नारी के साथ भी विवाह कर सकता है। और सब सोचते हैं कि विवाह करना एक डेमोक्रेटिक राइट है, मैं जैसे भी जिस तरह से मेरे मन माफिक विवाह कर सकता हूँ। मगर ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर कैसे विवाह का होने से मंगल होगा, उसके बारे में ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर कहते हैं
First, be wedded to the love Lord, then marry if needed, and serve him unrepellingly, being wedded to each other, thus be happy in sufferance. श्री ठाकुर कहते हैं कि पहले पुरुष हो या नारी हो, आदर्श के साथ उसका युक्त होना चाहिए, फिर जरूरत पड़ने से मैरिज या विवाह करना चाहिए। और दूसरा बात क्या कहते हैं कि उनके साथ अच्युत भाव से जुड़ के फिर ये विवाह करना चाहिए। हम तो जानते हैं कि विवाह आजकल एक कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है, कोर्ट में भी जाके काफी लोग मैरिज करते हैं, जिसको कोर्ट मैरिज कहते हैं। तो ठाकुर की भावधारा में मैरिज क्या होता है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? ठाकुर कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट दैट मेक्स ए कंपैटिबल यूनिशन विद इन सिमिलर क्लान्स बिफोर ए मोनास्टेरी इज द नेचुरल मैरिज प्रोपिशियस टू एग्जिस्टेंस। सो उसमें क्या क्या बातें हैं? ठाकुर भी कहते हैं कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मगर एक मोनास्ट्री मतलब मठ या अग्नि या पुरोहित इनके सामने होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ना एक कंपैटिबल यूनिशन होना चाहिए। एक दाम्पत्य एक ऐसे विवाह है जो सुसंगत है और सुसंगत है, कंपैटिबल यूनिशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ना ये प्रोपिशियस टू एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ठाकुर क्यों कह रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अग्नि पुरोहित या चर्च के सामने ये विवाह होना चाहिए? और ठाकुर क्यों कह रहे हैं कि ये सिमिलर क्लान मतलब सिमिलर वंश और वर्ण के अंदर होना चाहिए? ठाकुर को बहुत सारे नेतृवृंद आके पूछे हैं, ठाकुर ये भारत का स्वाधीनता कैसे होगा? जैसे बहुत सारे लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठाकुर के बड़ा शिष्य देशबंधु चित्तरंजन, ये जब सारे बहुत गंभीर से बात चली जाते हैं, ठाकुर उनको कहते हैं कि ये जो सब दीक्षा और शिक्षा ये तब हो सकता है जब अच्छा मानुष पैदा होंगे। जैसे आप सबको पता है, ठाकुर पुण्य पुथी में कहते हैं कि आमा के चाय विशुद्ध आत्मा। तो ठाकुर कह रहे हैं कि अच्छे आदमी, अच्छे चरित्र वाला आदमी बना नहीं जा सकता है, वो अच्छा विवाह होगा, कंपैटिबल मैरिज होगा, आदर्श और पुत पवित्र भाव से पिता माता का मिलन होगा, तब जाके अच्छा बच्चे अच्छा बच्ची आ सकता है। बात कैसा है? हम सब जानते हैं कि एरोप्लेन जब उड़ता है यात्रियों को लेके, दिल्ली से बॉम्बे आ जाती है, तो जब दिल्ली से यात्रियों को लेके आती है, उसको नीचे यात्रियों को छोड़ने के लिए अच्छा रनवे चाहिए। तो ठाकुर कहते हैं बहुत सारे शुद्ध आत्मा ऐसे घर घर भटकते हैं, उनको उतरने के लिए अच्छे माँ बाप का जो आदर्श, जो प्रेम और जो प्रीति है वो मिलता नहीं है। तो रनवे जैसे नहीं मिलेगा, अच्छा हेवीवेट जैसे A380 जैसा एयर बस उतर नहीं पाएगा, वैसे अच्छे बाप माँ का, पिता माता का कंपैटिबल मैरिज नहीं होगा, उनके भीतर प्रणय नहीं होगा, तो ऐसे अच्छे बच्चे नहीं आ सकते हैं। आइए देखते हैं कि विवाह का उद्देश्य क्या है। ठाकुर कहते हैं ये क्या करेगा? विवाह जो अच्छा होगा, सुसंगत विवाह होगा, वो क्या करेगा? ठाकुर कहते हैं कि सुप्रजनन उद्वर्धन से ही तो बियर मूल, जेमनी तेमनी बिये करिश ना को भूल। ठाकुर कह रहे हैं दो चीज जो विवाह के माध्यम में फुलफिल होता है, जो पूर्ण होता है, वो क्या है? वो होता है सुप्रजनन, मतलब अच्छे बच्चे पैदा करते हैं अच्छे विवाह के माध्यम से। और वो जो पिता है और जो माता है, आदर्श को पकड़ के जब वो गार्हस्थ जीवन यापन करते हैं, तब उद्वर्धन आता है। तब ये जो हम सोचते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि ठाकुर क्या कहते हैं कि कौन नारी, हम जो जानते हैं, जैसे पहले हमने सुना कि नारी पुरुष के पीछे छूटना चाहिए और पुरुष आदर्श के पीछे छूटना चाहिए, तब जो प्रज्ञा होता है वो अनुपमा होता है, और जो माँ होता है वो श्रेष्ठ बच्चा और बच्ची का माँ बनती है। तो ठाकुर कहते हैं नारी जब जन्म गर्भ धारण की योग्य होती है, प्रकृति उसके पुरुष मनोनयन की क्षमता देती है,
और नारी यदि स्वेच्छानुसार वर का मनोनयन करना चाहती है तो केवल वह ही ऐसा कर सकती है, अन्यथा पिता माता हर तरफ से श्रेष्ठ देखकर अपनी कन्या के लिए जिससे वरण करेंगे वही कन्या की वर के रूप में माने जाएंगे। इसमें बात आता है दो चीज कि कन्या से वर श्रेष्ठ होना चाहिए और दूसरी बात कन्या स्वयं उससे अच्छे और श्रेष्ठ वर का मनोनयन नहीं किया तो पिता माता भी उसके लिए वर का मनोनयन कर सकते हैं। ये जो श्रेष्ठ होना है, ठाकुर क्या कहते हैं? ठाकुर कहते हैं वर्ण का श्रेष्ठ क्षेत्र के बारे में ठाकुर जी कहते हैं कि वर्ण और वंश के आधार पर बोध, विद्या, चरित्र और व्यवहार जहां पुष्ट तथा नरिष्ट होता है वही तुम्हारा वर्ण करने का श्रेष्ठ क्षेत्र है। क्या है इतने सारे बातें? तो ठाकुर कहते हैं कि वर्ण, वंश और स्वास्थ्य देखना चाहिए। वर्ण का बहुत सुंदर भाव से वर्ण को ठाकुर कहते हैं ए गिल्ड composed of people of similar instincts educated through practice is a वर्ण। क्या है इसका मतलब? एक गुच्छ मनुष्यों का एक गुच्छ है जो सिमिलर वैशिष्ट्य है, जिसका पास सिमिलर इंस्टिंक्ट है और वो एजुकेटेड थ्रू प्रैक्टिस। जैसे हम जानते हैं 4 वर्ण होते हैं, विप्र होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं और शूद्र होते हैं। तो ठाकुर कहते हैं कि समग्र मानव समाज को आर्य ऋषि ने 4 भागों में विभक्त किया है, विप्र, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, और इनका सिमिलर इंस्टिंक्ट होता है। और ये सिमिलर इंस्टिंक्ट कैसे नर्चर्ड होता है ना, एजुकेटेड थ्रू प्रैक्टिस। तो ये हो गया वर्ण। और वंश तो आप जानते हैं क्लान, और स्वास्थ्य जिसको हेल्थ कहते हैं। और ठाकुर कहते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक, स्वभाव, चरित्र, इसमें बहुत एक सुंदर भाव से ठाकुर ने एक जगह पे कहा है, मैन शुड एक्सपेंड हिमसेल्फ ब्लेजिंग अप हिज आइडियल इन हिज एनवायरनमेंट, एक्सल्टिंग इन लाइफ, वेल्थ एंड एबिलिटी, bestowing his self on every individual, making them unified in interest in him। तो ठाकुर कहते हैं आदर्श को लेके समाज में प्रतिष्ठा करना ही पुरुष का इच्छा आदर्श होना चाहिए। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैन। तो ठाकुर कह रहे हैं पुरुष का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए ना, ब्लेजिंग ऑफ हिज आइडियल इन हिज एनवायरनमेंट, आदर्श को व्याप्त करने के लिए पुरुष का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। स्त्री का क्या होना चाहिए? एंड वेयर द फीमेल फॉलोज मैन विथ ए डार्लिंग डिश ऑफ नरिशमेंट, वॉइस ऑफ वाइटलिटी, influence of love, push for the ideal, tears of affection and sympathy, proclaiming with the blow of conch, run forward in exertion, I am the shelter, I am the rest and life। जब नारी पुरुष को कहता है तुम आदर्श के पीछे छूट भागते हुए जब थक जाते हो, मैं तुम्हारे आश्रय लेके हूँ, मैं अच्छे वाणी लेके तुम्हारा सेवा लेके तुम्हारे लिए अपेक्षा करता हूँ। तो ठाकुर कहते हैं द आर्बर ऑफ लव एंड रिफ्रेशमेंट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वुमन। तो ठाकुर ये सारे बातें हमको कहे कि वर्ण क्या होता है, वंश क्या होता है और वैशिष्ट क्या होता है। ठाकुर का जीवनी से एक छोटा सा घटना कह के ये विवाह के बारे में मैं मेरा शब्द को विराम दूंगा। हिमायतपुर का बात है, शाम का समय है, ठाकुर बैठे हैं, सारे आश्रमिक भक्तजन ठाकुर को घेर के बैठा हुए हैं। और तभी एक विधवा माँ आके ठाकुर के पास उनको बेटी को लेके आके पहुंचती है, प्रणाम करती है और बोलती है, ठाकुर ये मेरी बेटी से बात कीजिएगा। ये इतना अकृतज्ञ है कि माँ का बात मान नहीं रहा है, और ठाकुर आप उसको बतला दीजिए कि ठाकुर का बात नहीं मानना तो परमपिता का भी अवमानना करते हैं। ठाकुर बहुत उत्सुक भाव से वो माँ और बेटी के साथ तरफ देख रहे हैं। माँ रो पड़ती है। माँ कहती है, ठाकुर आप तो जानते हैं मेरे पति गुजर गए हैं, मेरे पास ज्यादा दहेज देने के लिए कुछ है नहीं है, तो ये मैं जितने भी दहेज इकट्ठा कर पाता हूँ उससे मैंने एक दूल्हा देखा हूँ और वो उसीपुर में क्लर्क है और वो इसको सुखी रखेगा और मुझे हम दोनों का भी देखभाल कर सकता है, मगर इसको ये पसंद नहीं है। तो ठाकुर कहते हैं, अच्छा, लड़की की ओर देखते हुए पूछते हैं, तुम क्या उसको घृणा करते हो? लड़की
साड़ी में आंचल में मुंह छिपाते हैं, बोलती है नहीं मैं उनको डरती हूँ, मैं जो करती हूँ वो उनका पसंद नहीं है। तो माँ उस बीच बोलती है कि ये ऐसे कुछ करता है कि जब चावल पकती है वो ध्यान भी नहीं देते हैं और ये जल जाता है, चावल जल जाता है। ठाकुर पूछते हैं चावल जल रहा तो अच्छी बात नहीं है, और बेटी को पूछते हैं तुम्हारा क्या करने के लिए इच्छा है। वो कहते हैं ठाकुर मैं कविता लिखती हूँ, पोएट्री लिखती हूँ, मगर उनको पसंद नहीं है। तो माँ कहते हैं ये नारियों को, लड़की लोगों को कविता लिखना कहाँ शोभा देती है। ठाकुर कहते हैं जब जो नारी का अंदर जो अच्छे गुण है, जो करने के लिए जो इच्छा है, उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे तो उसका जो डेवलपमेंट है वो स्टंटेड हो जाएगा। और जो जब भी वो नारी वो पुरुष के लिए आग्रह से उद्दीप्त होके उसका सेवा और उसका यत्न करना चाहिए, मगर उसकी खुद की जो चाह है, उसका जो इच्छा है, उसका डेवलपमेंट करने की जो इच्छा है, उसको आप बढ़ावा नहीं देंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे। इसका मतलब माँ का जो भीतर अच्छे गुण है उसको हम आप सराहना नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है वो माँ का जो श्रद्धा भक्ति है, जो अच्छे गुण है, वो स्टंटेड हो जाएगा, वो विकसित नहीं होगा। और माँ का जहाँ सम्मान नहीं है तो वो माँ और बाप से जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे भी माँ को ठीक ठीक भाव से श्रद्धा भक्ति नहीं करेंगे। तो माँ कह रहे हैं ठाकुर मैं इतने सारे अच्छे गुण वाला पति कहाँ से ढूंढूं मेरे लड़की के लिए। ठाकुर कहते हैं जहाँ पति और पत्नी ये जो आदर्श में प्रणय में निबद्ध ना हो, जहाँ उनका भीतर स्वच्छ भाव से भालोबासा नहीं होता है, तो इससे अच्छा है तो विवाह नहीं करना चाहिए। तो ठाकुर का बात कितना अच्छी है, ठाकुर का बात कितना वो जो कहते हैं कि विवाह का मतलब है आदर्श को ग्रहण करना, आदर्श को लेके ही चलना, और उसी के माफिक जब पिता और पत्नी के भीतर जो प्रणय निबद्ध होता है तभी जाके वहां स्वर्ग आती है। जैसे हम पहले कहे कि A380 एरोप्लेन के उतारने के लिए एकदम सख्त और मजबूत रनवे होना चाहिए, वैसे इस धरा में रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री राम कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु एवं श्री राम कृष्ण जैसा आदर्श सदगुरु, इष्ट, पुरुषोत्तम, लिविंग आइडियल को लाने के लिए अच्छा पिता माता का जरूरी है। नहीं तो ये सारे आत्मा ऐसे भटकते रहेंगे और ये संसार में आ नहीं सकते हैं। समय का पाबंदी हुए मैं इतना ही छोटा सा बात आपके सामने रखूंगी कि ये सारे जो चीज हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो प्रभु हैं, जो मेरा इष्ट हैं, जो मेरा आदर्श है, उनका मनमाफिक हो सकता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करें उनका चरण में, प्रभु मैं आपके साथ अच्युत भाव से आपके साथ संयुक्त रहूं, आपका ही सेवा करूं और संदीप्त भाव से ये परिवेश को उन्नत करूं, परिवेश का सेवा करूं। प्रैक्टिकल भाव में मैं मेरा गुरु भाई को कहाँ कैसे मैं बड़ा कर सकता हूँ, उन्नत कर सकता हूँ, इसमें जुट जाओ। आइए सबका मंगल कामना करके मैं यहीं मेरा शब्द को विराम देता हूँ। कहीं भूल त्रुटि होगा तो उदार हृदय से मुझे क्षमा करेंगे। सबका स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के ठाकुर के पास प्रार्थना करके यहीं खत्म करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु साहुदा। मैं सबसे साहुदा की बात सुनने के बाद मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि साहुदा ने जो जाजन आज किया है, ये अगर मैं कहूँ तो जाजन कैसा होना चाहिए, इसमें ये जाजन आज का सुनने के बाद में हम सीख सकते हैं कि जाजन कैसा हो। साहुदा ने आज अपनी कुछ भी बात नहीं रख के सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की बात, और इसमें इन्होंने इतना अच्छा, कल रात को मैंने लगभग 10 बजे के बाद में उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलेंगे, लेकिन लिमिटेड समय में उन्होंने इतना कुछ जो ठाकुर जी की बात है विवाह के ऊपर संकलित करके और सबके सामने रखा, और हम लोगों को ठाकुर जी ने विवाह के बारे में क्या कहा है, वो एक्चुअल बात जैसा का तैसा उन्होंने सबके सामने रखा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और
मैं फिर से पर्सनली आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा दादा, कि जो जिस तरह से आपने ये बात रखी, ये सबके लिए ही प्रेरणादायी है। और फिर एक बात ये भी कहूंगा कि जाजन कैसा हो, ये चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन जाजन कैसा हो, ये आपने बहुत अच्छा तरीके से आज सबके सामने प्रेजेंट किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जय गुरु। मैं जय गुरु। मैं अरुण दास मालिक की दया है। जय गुरु। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण दा, आप कीर्तन सबके सामने पेश कीजिए प्लीज। हाँ, अरुण दा। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। তোমার কৃপা না পেলে গো পথ খাবে কে আমারে, তোমার কৃপা না পেলে গো পথ খাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। মরণ ফাঁদে মারতে সদাই আসতে দে মারতে আগা, মরণ ফাঁদে মারতে সদাই আসতে দে মারতে আগা। তাদের কুহর দহন সদাই, তাদের কুহর দহন সদাই নিত্য যে গায় ঘুরিয়ে মারে, তাদের কুহর দহন সদাই নিত্য যে গায় ঘুরিয়ে মারে, তাদের কুহর দহন সদাই নিত্য যে গায় ঘুরিয়ে মারে, তাদের কুহর দহন সদাই নিত্য যে গায় ঘুরিয়ে মারে। মরণ ফাঁদে বাঁধতে সদাই আসতে দে মারবে আগা, মরণ ফাঁদে বাঁধতে সদাই আসতে দে মারবে আগা, মরণ ফাঁদে বাঁধতে সদাই আসতে দে মারবে আগা। তাদের মরে, তাদের কুহর দহন সদাই নিত্য যে গায় ঘুরিয়ে মারে। তোমার কৃপা না পেলে গো পদে কাবে কে আমারে, তোমার কৃপা না পেলে গো পদে কাবে কে আমারে। তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে, তুমি দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দুহাত ধরে। গেল পুড়িয়ে এলো পবনাটের খেলা, গেল পুড়িয়ে এলো পবনাটের খেলা। বেভুল পথে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হায় ফেলা, বেভুল পথে ঘুরে ঘুরে শেষ হলো হায় ফেলা। করুণাময় বেদন হারি তাহার ভয় চরণ ধরি, করুণাময় বেদন হারি তাহার ভয় চরণ ধরি। তান শরণে দেব পারি, তান শরণে দেব পারি, নিয় পার করে। তান শরণে দেব পারি, নিয় পার করে। তান শরণে
করুণাময় বেদনায় সারময় চরণ করুণাময় বেদনায় সারময় দর্শনে দেবতারি দর্শনে দেবতারি গোপাল করে দর্শনে দেবতারি গোপাল করে তোমার কৃপা না পেলে গো পথে খাবে কে আমারে তোমার কৃপা না পেলে গো পথে খাবে কে আমারে দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দোয়া করে দয়াল দয়া করে চালাও আমায় দোয়া করে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। अरुणा, बहुत दिन के बाद में आपका कीर्तन को मौका मिला है, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ है। मैं विनती करूंगा अमियदा से, अमियदा जय राधे राधे करने के बाद में ध्वनि भी देंगे। अमियदा। अमियदा। त्रिलोकेश दा। हेलो। অমিয়দা না থাকলে ত্রিলোকেশকে বলো। नहीं नहीं, वो तैयारी शुरू है, तैयारी शुरू है। तिलोकेश का मोबाइल अनम्यूट है अभी, शायद चालू करने वाले अभी अनम्यूट है तिलोकेश का मोबाइल। भगने बालो हरि हरि धर्म कर्म जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद भारती जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद भारती हरे मन हरे राधा जप नामे हरे निशा हरे मन हरे राधा हरे गोविंद नाम की बदने रोए गोविंद नाम की बदने रोए दयानंद सदा भासवे गोविंद नाम की बदने रोए दयानंद सदा भासवे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद भारती जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद भारती राधे गोविंद 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 बोले सदा राधे गोविंद 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 जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद भारती जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद भारती
हरे मान कपट स्तुति करने वालो हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म दिव्य मूल धर्म अधर्म हरि नाम परम ब्रह्म राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हरे मान हरे आशा जपना में करने हरे गोविंद नाम की बरने रोए गोविंद नाम की बरने रोए माया ना मेरे सदा भासुरी राधे गोविंद नाम की बरने रोए माया ना मेरे सदा भासुरी राधे राधे गोविंद गोविंद बालरी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधापुरी राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद बालरी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद वंदे वंदे श्री ठाकुर कुलचंद्र जी ठाकुर कुलचंद्र जी की श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जगत जननी श्री वर्मा की जगत जननी श्री वर्मा की जगत जननी श्री वर्मा की राम पाद श्री वर्धा की राम पाद श्री वर्धा की राम पाद श्री वर्धा की राम पाद आचार्य देव श्री दादा की राम पाद आचार्य देव श्री दादा की राम पाद आचार्य देव श्री दादा की सात संगों की सात संगों की सात संगों की वंदे आर्य पीत्री वंदे मातृवर्गन वंदे अहम दैवतम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर कुलचंद्र जी की जय जय।